नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां भैंस चोरी होने पर पीड़ित भैंस का बछड़ा लेकर पहुंचा एसपी ऑफिस। आगे बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार करने में मिली सफलता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर जिले के करली गांव के किसान भैयालाल पटेल ने मंगलवार को एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान अपनी भैंस चोरी होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि लगभग 30 दिन पहले उनकी भैंस चोरी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बावजूद इसके पुलिस ने चोरों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं पाई। अब जब किसान को न्याय नहीं मिला तो वो अपनी चोरी हुई भैंस का पड़वा लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। उनका कहना है कि पड़वा को दूध पिलाने के लिए उन्होंने बाहर से दूध खरीद कर उसे पिलाया, लेकिन अब ये खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। किसान ने एसपी से आग्रह किया कि या तो उनकी भैंस को ढूंढ कर लाया जाए या फिर पड़वे को भी पुलिस अपने पास रख ले। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि पुलिस भैंस की तलाश कर रही है, उसे खोजने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? भैयालाल पटेल। कहाँ की है भैयालाल जी? कर्ली के हैं। आज किसको लेकर आए हैं, कहाँ लेकर आए हैं? एसपी साहब के पास लेके आए हैं उस बच्चे पड़वा को। हाँ। 1 महीना हो गया, सिविल लाइन वालों ने कुछ नहीं किया अभी तक। 1 महीना से क्या हो गया था जी? भैंस चोरी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी मिली हमको। उसमें 2 लोग भैंसिया ले जाते दिखा रहा, उनको पहचान भी लिया है। एक है यहाँ का महाराजगंज का यादव, एक है ढड़ाई का यादव, एक रामजी यादव और एक राजेंद्र यादव। हमने नामजद वीडियो गांव दिखाई तो आदमी ने हमें बताया और सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कि ये भैया फलाना आदमी है, उसका लड़का है ये। तो आज पड़वाया है अपनी भैंस की तलाश में आप पुलिस के यहाँ जी, इसलिए ले आए हैं इसको कि या तो इसको एसपी साहब के पास छोड़ देंगे। हमारे 2 बच्चे भी हैं 2-3 साल के, तो उनको दूध पिलाएंगे कि इनको पिलाएंगे। 1 माह पहले बता रहा है उसकी भैंस चोरी हो गई थी और उसी के बछड़े की देखभाल न कर पाने के कारण आज वो लेके आया हुआ है। पुलिस ने इस पे रिपोर्ट कायम कर ली है और पुलिस भैंस चोर की तलाश कर रही है। शीघ्र ही चोर को पकड़ के और परिवार को भैंस वापस दिलाई जाएगी। सर, उसका कहना है कि उसके द्वारा जो चोर हैं उनके नाम भी बताए गए हैं, लेकिन पुलिस से कार्रवाई नहीं कर रही है और अब वह दूध पिलाने की हैसियत में भी नहीं रहा कि बछड़े को लगातार दूध पिला। नहीं, उसकी समस्या को हम लोग समझ रहे हैं और थाना टीम को निर्देशित किया गया है जल्द से जल्द भैंस पकड़ के और उसको वापस दिलाएंगे। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार करने पे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 23 जनवरी 2025 को राजनांदगांव के चॉइस सेंटर के संचालक रुपेश साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बैंक खाते में 22 दिसंबर 2024 को धोखाधड़ी से 90,000 रुपए की रकम आई थी, जिसके बाद उनका खाता फ्रीज कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आशुतोष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ कई धाराएं जोड़कर कड़ी कार्रवाई की गई और 31 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी रोहित महेश कुमार वीरवानी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे भारत में रहते हुए कंबोडिया स्थित साइबर ठगी के लिए भारतीय बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। आरोपी ने ठगी से प्राप्त रकम से क्रिप्टो करेंसी USDT खरीदी और अपने साथियों तक ट्रांसफर की। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की पूरी योजना स्वीकार की है, जिसमें शादी.com और अन्य फर्जी निवेश कंपनियों के नाम से भी ठगी की जाती थी। आरोपी ने एक एंड्रॉयड मोबाइल और 4 ATM कार्ड भी होने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों चीजें बरामद कर ली हैं। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। मिशन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था, जो कंबोडिया से ऑपरेट करता था और चाइनीज़ नेशनल्स जो इसका संचालन करते थे। इसमें हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें मुंबई से श्रीनिक को भी गिरफ्तार करके लाए थे। इनकी पड़ताल में हम लोगों को पता लगा था कि उस समय तक इन लोगों के पास 10 करोड़ से ज़्यादा की साइबर ठगी की राशि अलग अलग इंडियन अकाउंट होल्डर्स के विक्टिम के अकाउंट से निकलकर बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स में गई थी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए USDT के जरिए ये करेंसी वापस कन्वर्ट करके कंबोडिया भेजी जाती थी। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल को फिर मिली है, जिसमें हम रोहित महेश कुमार वीरवानी को गिरफ्तार करने में हम लोगों को सफलता मिली है। इसको मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है। ये पुणे का रहने वाला है और इसके जो डिवाइस से, इसके जो स्टेटमेंट से हम लोगों का विश्लेषण हुआ है, उसमें करीब 5 करोड़ की ठगी करीब 60 बैंक अकाउंट्स इसमें शामिल है, उनके माध्यम से की गई है। 20 से ज़्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स
जो हैं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इस करेंसी को, इस ठगी वाली अमाउंट को कंबोडिया भेजने में। कुल अभी तक इस मामले में करीब 15 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का खुलासा हो चुका है। लगातार जितने बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स इसमें शामिल हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय की टीम की भी सहायता ली जा रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली जा रही है और इसमें आगामी समय में भी और भी बड़े खुलासे होंगे और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर बचाव राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। रतलाम जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया, जहां प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दिलीप नगर स्थित एक निजी गोदाम से 1700 से ज्यादा बोरियां जब्त की गई। ये यूरिया रतलाम से मेघर में जाने वाली थी, लेकिन इसे अवैध रूप से गोदाम में स्टॉक कर लिया गया। सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और अपर कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। गोदाम का पंचनामा तैयार कर जब्त की गई यूरिया की जांच की गई। साथ ही साथ अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद गोदाम को सील किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जताने की संभावना है। इस कार्यवाही के बाद खाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, न्यू रतलाम वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से नीम कोटेड यूरिया जो है निकला था और झाबुआ मेघनगर की ओर उसको जाना था और गवर्नमेंट सप्लाई ही थी, लेकिन वहां न जाते हुए कंसाइनमेंट जो है यहाँ पे दिलीप नगर स्थित एक प्राइवेट गोडाउन में पहुंचा था और गोपनीय रूप से इसकी जानकारी मिली थी और 3 ट्रक जो है वहां पर पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसकी बिल्टी में ट्रक नंबर्स के इंफॉर्मेशन हमको जो है मालूम पड़े थे। क्योंकि इस प्रकार की घटना बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार के उर्वरक और खाद बीज वगैरह की कालाबाजारी जो है जरा भी क्षम्य नहीं है और कलेक्टर महोदय कृषकों की इन सब चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर हैं। अभी राउंड अप किया कि लोग आपने सामने सॉरी राउंड अप हुआ है कुछ लोग? जी हाँ, कार्रवाई की है, अरेस्ट वगैरह तो नहीं है। अभी जो है वहाँ पर काउंटिंग की कार्रवाई चल रही है और एसडीएम तहसीलदार वहाँ पर मौके पर हैं और जो वहाँ पर निकलेगा, जो फाइंडिंग्स निकलेगी और जो जस्टिफाइड रीजन वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कार्रवाई। गोडाउन वगैरह सील होगा इसमें? हाँ, डेफिनेटली सील करने के लिए बताया है। मैं वहीं मौके पे थी और एसडीएम तहसीलदार वहाँ पे है। आफ्टर काउंटिंग जो है सील करेंगे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा चलाए जा रहे मुस्कान ऑपरेशन के तहत 13 फरवरी को बीएनएस की अपहर्ता को गोवर्धन थाना प्रभारी रविंद्र सिंह कुशवाहा ने साइबर सेल शिवपुरी की मदद से मोहना बस स्टैंड से दस्तयाब किया। अपहर्ता को काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति शिवपुरी के समक्ष पेश किया जाएगा। इस कार्यवाही में गोवर्धन थाना प्रभारी, उनके साथियों और साइबर टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।